दोस्तों ये वीडियो एक भाई के रिक्वेस्ट पर बना रहा हूं। इसी तरह से आप भी किसी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में जानना चाहते हैं या कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो के अंदर हम महिंद्रा ट्रियो और हाल ही में लॉन्च हुए अपे ई-सिटी एफएक्स मैक्स के बीच में कंपैरिजन देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों शाबू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर चैनल में पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिए। तो दोस्तों ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में हर एक स्पेसिफिकेशन के कंपैरिजन करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसीलिए मैं यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के मेन स्पेसिफिकेशन यानी परफॉर्मेंस के बीच में कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस दे रही है। अगर आप इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में सभी डिटेल के साथ वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले से वीडियो बना के रख चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई कार्ड में मिल जाएगा, जाके देख लेना। महिंद्रा ट्रियो के अंदर हमें दो वेरिएंट दिए गए हैं, एक एसएफटी यानी सॉफ्ट टॉप के साथ और एक एचआरटी यानी हार्ड टॉप के साथ। ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर टॉप के अलावा कोई भी स्पेसिफिकेशन या परफॉर्मेंस में फर्क नहीं देखने को मिलता है। अगर हम पियाजो में देखेंगे तो अपे ई-सिटी एफएक्स यानी फिक्स बैटरी और अपे ई-सिटी यानी स्वैपेबल बैटरी के साथ भी मिलता है और रिसेंटली अपे ई-सिटी एफएक्स मैक्स यानी फिक्स बैटरी के साथ ही एक मैक्स वेरिएंट को लॉन्च किया है। तीन वेरिएंट पियाजो के अंदर हमें दिए गए हैं। इसके अलावा ये दोनों कंपनी पैसेंजर सेगमेंट के लिए L5M कैटेगरी में ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को लॉन्च की गई है। तो इसके अंदर हमें सीटिंग कैपेसिटी एक ड्राइवर के साथ 3 पैसेंजर बैठने की सीटिंग कैपेसिटी मिलती है। इसके अलावा अगर हम टॉप स्पीड की बात की जाए तो महिंद्रा ट्रियो के अंदर हमें 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड दी गई है। वहीं पे अपे ई-सिटी एफएक्स मैक्स के अंदर हमें 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी गई है। अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के मोटर की अगर बात की जाए तो महिंद्रा ट्रियो के अंदर जो मोटर दी गई है उससे हमें पीक पावर 8 किलोवाट आवर की मिलती है और इसी मोटर से हमें 42 Nm का टॉर्क भी मिल रहा है। वहीं पे अगर अपे ई-सिटी एफएक्स मैक्स की देखा जाए तो हमें इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर जो मोटर दी गई है उससे हमें 5.44 किलोवाट आवर की पीक पावर दी गई है और इसी मोटर से इस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें 29 Nm का टॉर्क मिल रहा है। इसके अलावा इन दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की ग्रेडेबिलिटी अगर बात की जाए तो महिंद्रा ट्रियो के अंदर हमें 12.7 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिल रही है और अपे ई-सिटी एफएक्स मैक्स के अंदर हमें लगभग 11.5 डिग्री का ग्रेडेबिलिटी मिल रहा है। और सबसे बड़ी डिमांड वाली बात रेंज की अगर बात की जाए तो महिंद्रा ट्रियो के अंदर हमें सर्टिफाइड रेंज 141 किलोमीटर का मिलता है, लेकिन कंपनी की तरफ से टिपिकल ड्राइविंग रेंज भी बताया गया है 130 किलोमीटर पर चार्ज। वहीं पे अगर हम एफएक्स मैक्स के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे टिपिकल ड्राइविंग रेंज 145 प्लस और माइनस 5 किलोमीटर बताया है, यानी सर्टिफाइड रेंज तो यहाँ पे नहीं बताया लेकिन डायरेक्ट इन्होंने टिपिकल ड्राइविंग रेंज बताया है। तो इस रेंज को देने के लिए अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर बैटरी हमें देखा जाए तो महिंद्रा ट्रियो के अंदर हमें लिथियम आयन 48 वोल्टेज की 7.37 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है और इसको चार्ज करने के लिए 15 एम्प्स यानी लगभग 1.8 किलोवाट की ऑफ बोर्ड चार्जर दिया जा रहा है। वहीं पे अगर हम एफएक्स मैक्स के अंदर देखा जाए तो लिथियम आयन की बैटरी इसमें भी मिल रही है लेकिन 51.12 वोल्टेज की 8 किलोवाट आवर की बैटरी दी जा रही है। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए 48 वोल्टेज की 3 किलोवाट ऑफ बोर्ड चार्जर इसके अंदर भी दिया जा रहा है। और ये दोनों चार्जर के साथ अब अगर ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शाओं को घर पे चार्ज करेंगे तो लगभग आपको 4 घंटा तो लग ही जाता है। अगर हम ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर वारंटी की अगर बात की जाए तो महिंद्रा की तरफ से हमें स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल तक मिल रही है। वहीं पे अगर एफएक्स मैक्स के अंदर हम देखेंगे तो 3 साल या 1,75,000 किलोमीटर पे हमें वारंटी दी जा रही है, लेकिन महिंद्रा के अंदर हमें वारंटी एक्सटेंडेड करने का भी एक ऑप्शन मिलता है। तो दोस्तों ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर हमें इस स्पेसिफिकेशन के साथ साथ अगर प्राइसिंग का डिफरेंस देखा जाए तो महिंद्रा ट्रियो हमें 2.92 लाख से शुरू होकर 3 लाख तक का जाती है। मैं एक्स शोरूम प्राइस बता रहा हूं। एफएक्स मैक्स के अंदर हम अगर देखेंगे तो 3.26 लाख से ही शुरू होती है एक शोरूम प्राइस। और कंपनी की तरफ से दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर रनिंग कास्ट भी बताया है। महिंद्रा के अंदर हमें 50 पैसा पर किलोमीटर का रनिंग कास्ट बताया, वहीं पे आपे की तरफ से एफएक्स मैक्स के अंदर हमें 39 पैसा पर किलोमीटर बताया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो किलोमीटर पर पैसा बताया है उसके ऊपर डार्ट देखने को मिलता है, आपको स्टार देखने को मिलता है। कंपनी कहीं पे भी ये अगर स्टार दे रही है तो उसका मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशन दे सकती है या नहीं दे सकती है। कुछ कंडीशन में दे सकती है लेकिन कुछ कंडीशन में नहीं दे सकती है, लेकिन एग्जैक्टली ये पैसा या किलोमीटर नहीं बता सकते हैं। अगर कहीं पे भी यानी ऑटो के अलावा भी आप कहीं पे भी डार्ट्स देखते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती है, तो डार्ट्स या स्टार कहीं पे भी देखते हैं तो उसके बारे में जरूर पूछ
बूझ के उस प्रोडक्ट को, उस इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा को, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को खरीद लेना। इसके साथ साथ ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आपको IP67 रेटेड मोटर और बैटरी मिलती है, तो कुछ हद तक आपको पानी या डस्ट गिरेगा तो भी कुछ भी इफेक्ट नहीं होने वाला है ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर। इसके अलावा भी ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर आपको टेलीमेटिक सिस्टम मिल जाता है, यानी फोन से आप आपके इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का बैटरी परसेंटेज और वगैरह जितने भी एक्स्ट्रा फीचर्स है सब कुछ आप अपने मोबाइल पे देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था दोनों के बीच में परफॉर्मेंस डिफरेंस महिंद्रा ट्रियो और अपे ECT FX Max के बीच में। अगर कंक्लूजन देखा जाए ये दोनों इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के अंदर, तो महिंद्रा ट्रियो के अंदर आपको ज्यादा मोटर पावर और ज्यादा टॉर्क पावर मिल रही है और साथ ही साथ एक फिक्स रेंज, टिपिकल ड्राइविंग रेंज भी बताया है। और अगर गौर करें हम तो इसके अंदर बैटरी भी कम दी गई है, लेकिन हम अपे ECT FX Max के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे मोटर पावर और साथ ही साथ टॉर्क भी कम दिया गया है, लेकिन बैटरी ज्यादा दिया गया है, तो इससे थोड़ा बहुत रेंज में तो फर्क देखने को मिल सकता है अपे पियाजो के अंदर। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन में अगर ये स्पेसिफिकेशन के साथ देखा जाए तो महिंद्रा ट्रियो अच्छे स्पेसिफिकेशन के साथ आ रही है, लेकिन रेंज के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप रेंज ज्यादा चाहते हैं तो अपे ECT FX Max के अंदर जा सकते हैं। वैसे बता दूं दोस्तों, महिंद्रा ने ट्रियो को बहुत पहले लॉन्च किया था, लेकिन पियाजो ने अपे ECT FX Max को रिसेंटली लॉन्च किया है। अपे ECT FX Max के पहले भी पियाजो ने अपे ECT FX और स्वैपेबल बैटरी के साथ लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पे नाम और प्राइस रेंज में चेंजेस किए हैं पियाजो ने। अगर आप पुराने अपे ECT FX को देखेंगे और अपे ECT FX Max को देखेंगे, ज्यादा फर्क नहीं दिखता है, सिर्फ प्राइस रेंज के अंदर ज्यादा फर्क है। अगर आप वो वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो आई कार्ड में या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जाके जरूर देख लेना, क्योंकि अपे ECT FX Max से भी अपे ECT FX बेहतर है कम प्राइस रेंज के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप भी इसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के बारे में जानना चाहते हैं या कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा के वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।